वेलकम टू निक्साज प्रोटोकॉल, द क्रिप्टो न्यूज चैनल, जहां मिलेगी आपको लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज ऑन अपडेट्स। मेजर क्रिप्टो अपडेट व्हेन माइक्रो स्ट्रैटेजी अपनी इक्विटी इश्यूएंस प्लान को एक्सपैंड करने के लिए एक स्पेशल शेयर होल्डर मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। अपने एम्बिशियस 21 में से 21 प्लान के तहत गुए और बिटकॉइन खरीदने का एम कर रहा है। यह प्लान 42 अरब डॉलर रेस करने का है, आधा इक्विटी सेल्स से और आधा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के थ्रू, ताकि 3 साल में और बिटकॉइन खरीद सकें। कंपनी अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के ऑथराइज्ड शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि इन एफर्ट्स को फंड किया जा सके। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपनी खरीदारी को तेज कर दिया है। केवल दिसंबर में 42,162 BTC खरीदकर अपनी कुल होल्डिंग्स को 444,262 BTC तक पहुंचा लिया है, जो कि $43.53 बिलियन के बराबर है। इस स्ट्रैटेजी ने अपने नास्डक स्टॉक को 2024 में 422% से ज्यादा बढ़ाया है, जो कि इसके बिटकॉइन फोकस्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 2। ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेटर ZachXBT के मुताबिक एक धोखेबाज ने पिछले महीने में $500,000 चुराए हैं। 15 हैक किए गए एक्स अकाउंट्स पर मेमेकॉइन फिशिंग स्कैम्स चलाकर अटैकर ने एक्स टीम का नकल बनाकर झूठे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नोटिस भेजे और यूजर्स को फिशिंग साइट्स पर जाने के लिए चालाकी से धोखा दिया। इन साइट्स ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स कैप्चर किए, जिससे अपराधी को 200,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स पर कंट्रोल मिल गया, जिनमें किक, रून माइन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। इनकमिंग ट्रांसमिशन जैसे कैप्शन का इस्तेमाल करते हुए अटैकर ने झूठी टोकन अनाउंसमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाले, ताकि लोगों को फंसा सके। चुराए गए पैसे को सोलाना और इथेरियम नेटवर्क्स के बीच ब्रिजिंग करके लॉन्डर किया गया। ZachXBT ने सभी स्कैम्स को 6 डिप्लॉयर एड्रेस से जोड़ा और यूजर्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA इनेबल करने और ईमेल एड्रेसेस को फिर से उपयोग न करने की सलाह दी। जबकि क्रिप्टो फिशिंग लॉसेस नवंबर में 53% कम हो गईं। 2024 में कुल चोरी $2.2 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि 21% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज इन घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित रही है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 3। eToro के एक सर्वे ने यह खुलासा किया कि यूए के कई रिटेल इन्वेस्टर्स 2025 में अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की प्लान बना रहे हैं। 1000 इन्वेस्टर्स के सर्वे ने यह पता लगाया कि 54% लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस के रूप में प्रायोरिटाइज करते हैं, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना शामिल है। नोटेबली 37% लोग अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बढ़ाने का एम रखते हैं। इन गोल्स को अचीव करने के लिए 51% लोग अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाने की प्लान बनाते हैं, जबकि 41% लोग बजट बनाने और खर्चों की निगरानी पर फोकस करते हैं। स्ट्रैटेजीज में फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनाना 38% और शॉपिंग और खाने पीने के खर्च कम करना 28% शामिल हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स अपनी इनकम साइड हसल्स 32% या करियर बदलकर हायर सैलरी के लिए 28% बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। eToro के रीजनल मैनेजर जॉर्ज नडाफ ने यूएई के प्रैक्टिव और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच को हाईलाइट किया, जो फाइनेंशियल रेजिलियंस और पर्सनल ग्रोथ के लिए है। फाइनेंसेस के अलावा 41% लोग पर्सनल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं और 34% हेल्थ और वेलबींग पर फोकस करते हैं, जिसमें फिटनेस, पेशेवर विकास और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस को सुधार के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्व दिया गया है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 4। रशियन गवर्नमेंट ने 10 रीजन्स में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर 6 साल के बैन को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2025 से 15 मार्च 2031 तक इफेक्टिव रहेगा। अफेक्टेड रीजन्स में दागिस्तान, चेचन्या, उत्तर ओसेटिया और डोनेट्स्क
और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक्स शामिल हैं। यह बैन, जो माइनिंग पूल्स और इंडिविजुअल माइनर्स दोनों को प्रभावित करता है, एनर्जी कंसर्न्स को हल करने के लिए है। इसके अलावा साइबेरियाई रीजन्स जैसे इरकुत्स्क, बुर्यातिया और जबाइकाल्स्की में सीजनल रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे। ड्यूरिंग पीक एनर्जी डिमांड 8 जनवरी से 15 मार्च 2025 तक और अगले वर्षों में 15 नवंबर से 15 मार्च तक यह बैन लागू होंगे। यह कदम 2024 में लागू किए गए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कानूनों के मुताबिक हैं, जिनका पर्पस ब्लैकआउट्स को रोकना और रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना है। शुरुआत में बैन के लिए 23 रीजन्स पर विचार किया गया था, जिनमें इरकुत्स्क भी शामिल है, जो सस्ती बिजली के कारण बिटरिवर जैसे माइनिंग फर्म्स का हब है। बिटरिवर, जो ब्रात्स्क में एक मेजर डेटा सेंटर चलाता है, ने इन रिस्ट्रिक्शंस के इंपैक्ट पर कमेंट करने से मना कर दिया। मेजर क्रिप्टो अपडेट 5। एनालिस्ट्स के अनुसार जनवरी 2025 में ईथर, ETH बिटकॉइन, BTC से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ETH BTC का रेशियो करंटली 0.0356 पर है और MN कैपिटल के माइकल वैन डी पोपे ने इसे 0.04 तक बढ़ने की उम्मीद जताई है, जो ETH की मजबूती दिखाता है। हिस्टोरिकली दिस रेशियो आखिरी बार दिसंबर 2024 में 0.04 पर पहुंचा था, जब ETH की कीमत $4,000 से ऊपर थी। वैन डी पोपे का कहना है कि ईथर में इंक्रीज्ड इनफ्लोज बिटकॉइन से पैसे निकलने का कारण बन सकता है, जिससे BTC की कीमत स्टेबल होगी और एथेरियम इकोसिस्टम में ओनल्ट कॉइन रन शुरू हो सकता है। खास बात यह है कि एथेरियम बेस्ड टोकन जैसे शिबा इनू, SHIB और मेंटल MNT ने हाल ही में 7.10% और 3.32% की बढ़त दर्ज की है। स्पॉट ईथर ETFs भी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी देख रहे हैं और नैट गैरासी ने इनके इन्वेस्टमेंट को गोल्ड ETF से तुलना करते हुए तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया है। एनालिस्ट्स जैसे ब्रेंट और बेंजामिन काविन का मानना है कि ETH अंडरवैल्यूड है। काविन यह सुझाव देते हैं कि BTC के मुकाबले ETH का कमजोर प्रदर्शन अब एंड हो सकता है, जिससे अगले साल में सिग्निफिकेंट ग्रोथ की संभावना बन सकती है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 6। मई 2024 में उत्तर कोरिया से जुड़े हैकिंग ग्रुप ट्रेडर ने जापानी क्रिप्टो एक्सचेंज DMM से $300 मिलियन से अधिक की चोरी की, जैसा कि FBI, जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी NPA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइबर क्राइम सेंटर DC3 ने खुलासा किया। हैकर्स ने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए लिंक्डइन रिक्रूटर्स के रूप में धोखा देकर क्रिप्टो वॉलेट कंपनी जिनको के एक कर्मचारी को निशाना बनाया। उन्होंने एम्प्लॉई को धोखा देकर मैलिशियस कोड चलवाया, जिससे उन्हें जिनको के वॉलेट मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंच मिल गई। चोरी किए गए फंड्स को ट्रेडर ने कंट्रोल्ड वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। यह हमला 2024 में एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा था, जिसमें चेन एनालिसिस ने रिपोर्ट किया कि 303 क्रिप्टो रिलेटेड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में $2.2 बिलियन का नुकसान हुआ। फॉर वॉचिंग निक्साज प्रोटोकॉल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज।